जितेंद्र, आप बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और तमाम एजेंसियों के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी वहां पर क्या हलचल हो रही है, जरा बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा में तस्वीर दिखाएं आपको। ये देखिए ठीक सामने अभी भी दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा स्पेशल सेल की टीम मौजूद है। एसीपी ललित मोहन नेगी, जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सबसे तेज तर्रार अधिकारी हैं, वो इस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और दिल्ली पुलिस के जितने भी तमाम आला अधिकारी हैं लगातार अपने मुखिया दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव के संपर्क में है और पल पल की इंफॉर्मेशन उनको दी जा रही है। कोशिश है कि कोई सुराग यहाँ से छूटे ना, कोई ऐसा सैंपल यहाँ से ना छूटे जो कि इस जांच में किसी भी तरीके की परेशानी खड़ी कर सकता है। तो लिहाजा बेहद बारीकी से मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है और साथ ही जो भी मौके से सबूत है वो यहाँ से इकट्ठा करने की जो कवायद है वो लगभग यहाँ पर अब खत्म होने वाली है। तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं, लेकिन अहम बात यह कि अभी तक जो जानकारी है बेहद लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। किसी तरीके का कोई भी इसमें वायरिंग या कुछ नहीं मिला है, सिर्फ बॉल बेरिंग और इसके अलावा एक IED का इस्तेमाल जरूर इसके ब्लास्ट के अंदर किया गया था, जो कि कोशिश थी एक फ्लावर पोर्ट के अंदर प्लांट करने की। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि शुरुआती तफ्तीश में, क्योंकि जिस तरीके का ब्लास्ट है, जो नेचर ऑफ ब्लास्ट है, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है कि ये किसी शरारती तत्व की हरकत हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई टेरर लिंक इसमें नहीं मिला। हालांकि इजराइल इस बात का दावा कर रहा है कि इसके अंदर टेरर लिंक है। तो दिल्ली पुलिस का लेकिन जितेंद्र एक चीज बताइए, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर सवाल नहीं उठते, इतना VVIP जोन, इतना हाई सिक्योरिटी वाला जोन, और वहां पर इस तरह का ब्लास्ट हो जाना, क्या दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल नहीं उठते? जी देखिए बिल्कुल, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम पहले से काफी अलर्ट थे और यही वजह है। जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस के मुखिया ने जितने भी आला अधिकारी थे उनको मौके पर भेजा। वो तुरंत मौके पर पहुंचे और इस वक्त बेहद संजीदगी से मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्योंकि बेहद ये देखिए हाई सिक्योरिटी जोन है, पूरा हाई सिक्योरिटी पूरा इलाका है, ऐसा कहकर कि हम अलर्ट थे। हमारे सहयोगी मनीष भी यहाँ बता रहे थे, सरकारी अमला, पूरी सरकार बैठी हो 2 किलोमीटर दूर, उस समय तो वैसे ही सुरक्षा बहुत कड़ी हो जाती है, और फिर इस इलाके से भी बहुत सारे मेहमान जाते हैं मीटिंग द रिट्रीट में हिस्सा लेने। तो ये कह देना कि हम अलर्ट थे, क्या इससे पल्ला झाड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में हमारी बात हुई, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था अधिकारियों का कि ये तब पता चल पाएगा कि आखिरकार कमी कहाँ थी, कहाँ गलती हुई, वो तब पता चलेगा जब आरोपी गिरफ्त में होंगे। किस तरीके से प्लांट किया गया, कैसे वो यहाँ पहुंचे, ये उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये जरूर अब कहा जा सकता है कि जैसे नहीं, लेकिन जितेंद्र ये कहना पड़ेगा, देखिए इंटेलिजेंस फेल्योर हमको 26 तारीख को भी दिखा था और आज भी कहीं ना कहीं चूक तो दिखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये माने कि दिल्ली पुलिस इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज देगी, कल देगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी तरफ से की जा सकती है? दिल्ली पुलिस आप लोगों को कोई जानकारी दे रही है या अभी आप लोगों को भी जानकारी बस बहुत लिमिटेड मिल पा रही है? जी देखिए लगातार जानकारियां शेयर की जा रही हैं अधिकारियों के द्वारा। अधिकारियों से ये पता चला कि किस तरीके का ब्लास्ट था, लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, शरारती तत्व की हरकत थी, ये खुद दिल्ली पुलिस ने कबूल किया है। इसके अलावा SN श्रीवास्तव जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे मेरी खुद बात हुई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हम बेहद संजीदगी से, गंभीरता से इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई अभी तक टेरर लिंक नहीं मिला, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है, मनीष मैं आपके पास आऊंगा, दिल्ली पुलिस शरारती तत्व कह रही है, लेकिन इजराइल ने तो इसको आतंकी हमला बता दिया है। तो अब तो दिल्ली पुलिस को भी अपनी जांच का एंगल उस ओर मोड़ना होगा। देखिए शरारती तत्व जैसे शब्द तो मैं नहीं स्वीकार करने वाला हूं, क्योंकि अगर किसी घटना में IED का इस्तेमाल हुआ हो, बॉल बेरिंग वहां से मिला हो, तो कतई इसका मकसद शरारत का नहीं है। अब इसको आप टेररिज्म की श्रेणी में किस जगह पर रखते हैं वो एक अलग बात है। अगर ये बड़ा हादसा टल गया तो वो इसलिए क्योंकि वो एक्सप्लोसिव उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, उसमें इतना ही विस्फोट हुआ जिससे कि कुछ गाड़ियां का नुकसान हुआ, लेकिन अगर वो बड़ा विस्फोट होता तो क्या कुछ हो जाता। दूसरी बात है गौरव की दिल्ली पुलिस अपनी सफाई उसके प्रवक्ता देंगे, हम लोग उसका प्रवक्ता क्यों बने, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चूंकि ये जो सड़क होती है वो मूविंग रोड है और अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक चलती कार से फेंकने की कोशिश की गई है। तो वैसी स्थिति में बहुत हद तक जिम्मेदारी उन तमाम जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करने वाले एजेंसियों का है, उनकी भी बनती है। मैं यही पूछ रहा था मनीष, देखिए 26 तारीख को भी इतने बड़े लेवल पर एक दिल्ली पूरी
कब्जे में कर ली जाती है उत्पातियों द्वारा, और वो भी वीवीआईपी जोन। आईटीओ के बहुत दूर नहीं है संसद भवन, वो भी लाल किला जो देश के गौरव का प्रतीक है उस पर कब्जा तक कर लेते हैं। आज भी एक वीवीआईपी जोन में इस तरह का ब्लास्ट, तो इंटेलिजेंस एजेंसियों पर क्या हाल के दौर में जो कुछ हुआ उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है आपका, और ये बात वाजिब बनती भी है और इसका जवाब देना चाहिए, दिल्ली पुलिस को देना चाहिए और सुरक्षा से जुड़े तमाम अधिकारियों और जो भी इनके जिम्मेदार लोग हैं उन सबको जवाब देना चाहिए। और 26 जनवरी को जो हादसा हुआ वो भी यहाँ से कोई बहुत दूर की बात नहीं है। आप शाहजहां रोड पे मैं इस समय में हूँ और यहाँ से आईटीओ की दूरी मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की है। तो 26 जनवरी का चाहे हादसा हो या 29 जनवरी की शाम का वो हादसा, जब यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसी, पुलिस, इन सब की जिम्मेदारी बनती है। और अगर ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो ये अफसोस की बात है। लेकिन फिर बात वही है, एक बहुत अच्छी बात जो एक बार एक सुरक्षा से जुड़े अधिकारी ने हम लोगों को कहा था कि देखिए, हमारी कामयाबी ये होती है कि हम अगर 100 में से 99 बार सक्सेस हो गए तो वो लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन अगर एक बार हम चूक गए तो वो कुछ भी बड़ा हो सकता है। नहीं, तो लेकिन ये ठीक है मनीष, बिल्कुल सही बात है आपकी, अक्सर हम चूक रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस सवाल को उठाकर कहीं से भी ये मंशा नहीं है कि दिल्ली पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की काबिलियत पर सवाल उठाया जाए या उनकी कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाया जाए, लेकिन लगातार चंद दिनों के दरमियान ही इस तरह की घटनाएं होना, तो हमारा काम है उनसे सवाल पूछना और सवाल पूछे जाएंगे। जितेंद्र, अभी फिलहाल अब आगे क्या वहां पर रास्ता खोल दिया गया है, रास्ता बंद है? इजराइल के एम्बेसी के जो लोग हैं उनसे उनको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? वो लोग अंदर हैं क्या? वो लोग अंदर क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, तमाम आला अधिकारी अभी भी मौके पर मौजूद हैं। लेकिन गौरव, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा यहाँ पर। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर खुद बोला है कि बेहद गंभीरता, संजीदगी के साथ मामले की तफ्तीश की जा रही है। और जहां तक इजराइल ने टेरर एंगल की बात कही है, उस पर भी सारे एंगल पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के लिए खुले हुए हैं। हर एंगल पर हम तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का नेचर ऑफ ब्लास्ट है उससे प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं शरारती तत्व हो। लेकिन फिर भी हर एंगल पर, टेरर एंगल पर भी मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। और फिलहाल ये आप देखिए तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। और लगातार जो इजराइल एम्बेसी है उसकी सिक्योरिटी के साथ भी बातचीत चल रही है, उनको भी पल पल की जो अपडेट्स हैं वो यहाँ लगातार दी जा रही है। और इसके अलावा आईबी के अधिकारी भी अभी भी मौके पर मौजूद हैं और तमाम तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन के एंगल हैं उन सभी पर काम फिलहाल यहाँ चल रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालने का भी काम यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए, जैसा कि हमारे तमाम संवाददाता आपको जानकारियां दे रहे हैं, सरकार की तरफ से गृह मंत्री खुद इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं तमाम एजेंसियों से। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर